ना ना, से इमाम अब मेहदी को देखिए ऊंचा अब करेंगे। अब मैं आप तो नहीं देखें आऊंगा, बहस दे करने दूंगा लग भाई। गए हैं, बहस करने। अब आप फिर दरमियान में बोलने चल लग गए हैं। ये बात खुद नबी पाक ने फरमाई है। चलो चलो। साहबा कराम ने तो नहीं पूछा था या रसूल अल्लाह, ये आप अपने आप से ज्यादा सल्लल्लाहु उनको क्यों अख्तियार तो दे रहे फिर हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते हद कि हो गई इमाम है। मेहदी मुझसे बड़ा होगा। वो भाई नहीं, इससे बड़ा होता। यही तो बात है कि अगर बड़े इससे बड़ा होना होता तो साहबा कैसे कराम ही नहीं सबसे होता, पहले पूछते सारे कि इख्तियारात या रसूल आप इमाम अल्लाह। मेहदी को दे रहे हैं। काफिर और साहब यार यार वन टू भाई, सारे वन कौन बात से कर ले, वन टू अख्तियारात वन दे बात दिए करें। हैं? अगर ये बात आपकी दुरुस्त होती, सबसे पहले साहबा पूछते या रसूल अल्लाह, आप तो पैगंबर हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो तो पैगंबर नहीं है, एक खलीफा होंगे, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जी वो सारी दुनिया को अमन से भर देंगे? तो ये तो सहाबा कराम ने सवाल हाँ किया होता। आप सवाल डायरेक्ट बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उठा रहे हैं। चलो चलो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार है कि आप उनके एक खलीफा ने अच्छा हवाला आकर। दे दें, इस बात का हवाला दे दें, हवाला दे दें, अभी मुझे चाहिए। मैं हदीस ये शरीफ आपको हवाला दे तो देता मुझे हूँ, चाहिए ही चाहिए। हाँ मैं आपको अभी दे देता हूँ, हवाला ले लें आप। सवाल आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खुद उठा रहे हैं और क्या हम रहे हैं, जब फरमाने रसूल है आप नहीं, मानने की मेरे बजाय। और दिल आपके में, मिर्जा साहब से, मेरे दिल में आपके नबी मिर्जा पाक साहब से सल्लल्लाहु चूंकि अलैहि वो वसल्लम नहीं की हुआ। अकीदत इतनी है ना, इतनी अकीदत इतनी है कि इमाम मेहदी को मैं मानता ही नहीं हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर। किसी नबी वो को भी मैं नहीं मानता। कोई जी जी। भी इमाम मगर जो महदी आप अलैहि रिजवान को जो आप नबी पाक से तशरीह ऊपर कर नहीं। रहे हैं ना, वो इमाम तो मेहदी। मैं आपको दिखा देता हूं, फिर हाँ जी, आप मानेंगे। अभी आप इकरार करेंगे। मिर्जा साहब ने कहा है कि दीन की चले देखते इशाअत नबी हैं, पाक एक मिनट देखते जी, हैं नहीं आप। नहीं, अभी हाँ सुने, जी मैं आपको बताता हूं, अभी आपकी जी जी। इंसाफ का पता चल जाता है। मिर्जा साहब ने कहा है कि दीन की इशाअत जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुकम्मल नहीं चल हुई, चल। मेरे ज़माने में मुकम्मल होगी। तो क्या आप ये इकरार करेंगे कि मिर्जा साहब ने खुद को अफजल करार दिया? अच्छा नहीं, आप जो हदीस दे रहे थे ना, वो पहले दे दें। मैं आपको अभी हवाला दे देता हूँ। मिर्जा साहब ने यही बात की हुई है कि नहीं उनके ज़माने में मुकम्मल हुई इशाअत नहीं, दीन हजरत की, मसीह मेरे ज़माने में सल्लल्लाहु नहीं। अलैहि वसल्लम की बात नहीं कर रहा मैं, वो बात कर रहा हूँ जो बस यही तो आप कह रहे हैं, जो है ना। हदीस। जी। अच्छा ठीक है ज़ैद कि भाई, थोड़ा आपके सा ना, इमाम मेहदी। थोड़ा मुसाफिर साहब मुझे ये जी बताएं, जी जब इमाम महदी आएंगे तो उन्होंने कानून नाफज या शरिया जो शरीयत है या कानून जो है, उस पर किस पे अमल करना है, किसके कानून पे अमल करना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तो पे। फिर शरीयत उनकी है, कानून उनका है, उसके अंडर रह के उन्होंने काम करना है, तो अफजल कौन हाँ हुआ? नहीं, जो जिया भाई बात कर रहे हैं ना कि जहाँ पे हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पूरे नहीं उतरे और इमाम मेहदी पूरा उतरेगा, यार ये नहीं वो मुझे मैंने कब डाइजेस्ट ये हुआ। बात की है? अस्तगफिरुल्लाह। यार मतलब ये मेरी ऐसे तरफ जो घुमा है वो रहा है ऐसी आदमी, यार बातें ऐसे मंसूब घुमा कर रहा दी है हैं। आदमी। मैंने वही अच्छा आपको जिया भाई सवाल वो दे किया है कि है अगर ना, इसका ये मतलब आप दे। है, मैं निकाल रहा हूँ, अगर इसका ये मतलब है तो सबसे पहले आपको मिर्जा साहब को छोड़ना चाहिए। ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, चलो जान है। क्योंकि मिर्जा साहब ने कहा है कि मेरे ज़माने में इशाअत कंप्लीट होगी, नबी पाक के ज़माने में हुई नहीं। नहीं नहीं, वो तो इमाम मेहदी ने आके वो अकीदत दुरुस्त करने हैं ना, इसलिए तो नबी पाक से नहीं हुए, है। वो तो नबी उम्मत पाक में से बिगाड़ नहीं होना था, तभी तो इमाम मेहदी ने तो आना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कर सके वो बिगाड़ दुरुस्त? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, उन्होंने तो बिगाड़ दुरुस्त किया, उन्होंने आखिरी शरीयत चला दी। तो नबी जिया भाई हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कौन सी शरीयत से हट के बात की है? कोई भी नहीं। नहीं, वो आप तो कह रहे हैं कि बिगाड़ को दुरुस्त करना, तो बिगाड़ नबी पाक नहीं दुरुस्त कर सके, फिर ये शरीयत से हट मिर्जा साहब के, अफजल शरीयत हो से गए। हट के, शरीयत से हट के। मुसाफिर साहब एक नहीं सवाल फिर यार, मैं रखने लगा, अभी सवाल का जवाब देना है। अभी आपने एक ज़ैद भाई, वो कौन सी आयत थी जिसमें लिखा कि वो पाक है, यानी कि खुदा ताला पाक है, वो जरा बयान करना, फिर उसके बाद फिर रखते हैं सवाल। जिया भाई मैं ना काश मेरा चाहता हवाला हूँ पढ़ कि दे जरा। थोड़ा सा मेरे पास जमात अहमदिया का इल्म में स्टडी करूँ ना, दुनिया से हट के। जिया तो भाई यकीन करे मैं सबसे सर बात जी करूँ। एक चीज़ आपको दे सबसे रहा हूँ, अच्छे सिर्फ आप बिल्कुल। उसके ऊपर एक चर्च कर लेना कि अल्लाह ताला पाक है, लेकिन मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मेरा खुदा मेरे साथ रजूलियत करता है। ये किताब में लिखा हुआ है, इसको बैड वर्ड्स में ना लेके जाइएगा कि मैं मेरी सोच को गलत ना लेके जाइए, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला पाक है, और मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ वो रजूलियत करता है। आप किसकी मान रहे हैं, मिर्जा साहब की मानेंगे या कुरान पाक की मानेंगे? यार ये क्या है? सर आप मुसाफिर भाई, आप विनर हो भाई, विनर। आप नहीं जीत, सर आपके विनर आप नहीं है, मैं यकीन करें हाँ, विनर, यहाँ पे कोई जंग नहीं है। आप सारी गुफ्तगू का ना ताज आपके सर पे है जो आपने बात की है।
माशाल्लाह, क्या प्यारे भाई हैं आप। नजफ मुसाफिर जी जी ओ जी नजफ मेरा मेरा वाला पढ़ दे। जिया भाई वो लेने गए थे आप, किधर गए? ला रहे हैं मैं ला हदीस रहे हैं शरीफ ही निकाल रहा हूँ, मैं अभी आपको बता जी 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 जी। जया भाई वो यार एक और भी भाइयों हदीस थोड़ा सा ना जी नरम जी गोशा रखा करो और प्यार से बात किया करो सबसे। मुसाफिर साहब थोड़ा सा अहमदी ले जाए ऐसे। इंसान है, एटलीस्ट इंसान है, ठीक है। आप उनको मुसलमान मानो ना मानो ये आपकी है, बाकी हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह अच्छा मुहम्मद रसूलुल्लाह ये पढ़ते नवीद हैं भाई ने सल्लल्लाहु एक अलैहि ना वसल्लम। हवाला लगाया, हमारा सच्चा और सही मगर आप उनको मुसलमान मानते नहीं मानते, एटलीस्ट इंसानियत के तहत ना आप थोड़ा सा नरम गोशा रखें और इंसानियत को तो थोड़ा सा फॉलो करें यार, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे इंसानियत आपको। जी जी। अच्छा ये शहादतुल हाँ कुरान सफ़ा नंबर क्या है ये नवीद भाई? 381 81 381। हाँ जी। हमारा सच्चा और सही मजहब जिस पर हमें ये लोग काफर ठहराते हैं ये है कि मेहदी के नाम पर आने वाला कोई नहीं। यही पढ़ना है कि पूरा पढ़ना है? मसीह मौद आ गया मगर कोई तलवार नहीं वो चलेगी और कहने अमन मेहदी अमन कोई भी और नहीं सच आना, वो अमन मेहदी से और इमाम सच्चे मेहदी कहते हैं कोई नहीं आना। ये लें जी, ये है जी, हाँ तो नहीं आना ना, वो तारक जमील साहब और या पता नहीं ये क्या कह रहे थे ये तारक अबू वो क्या दाऊद है शरीफ इनको की, वाले, अबू दाऊद शरीफ की, तिरमिज़ी शरीफ में भी है, अबू अगली दाऊद सदी शरीफ में में भी आएगा। है। सुनो जी, तिरमिज़ी शरीफ में भी है, अबू दाऊद शरीफ में भी है, इब्न अबी शीबा में भी है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ना बाकी होगा दुनिया में से मगर एक दिन, तो अल्लाह ताला इस दिन को लंबा कर देते यहाँ तक कि इसमें मुझसे या मेरे घर वालों में से एक आदमी को भेजते। और दूसरे अल्फाज में ये ऐसे आया है कि दिन और रात नहीं जाएंगे यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक आदमी अरब का मालिक होगा, इसका नाम मेरे नाम से और इसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम से मुवाफ़िक होगा, ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म और ज़्यादती से भरी होगी। ठीक है जी। और दूसरी रिवायत है जी, फिर से वो पढ़ भी दें, फिर से पढ़ दें, एक बार फिर से पढ़ दें। दिन और रात नहीं जाएंगे यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक आदमी अरब का मालिक होगा, इसका नाम मेरे नाम से और इसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम से मुवाफ़िक होगा, वो ज़मीन को ऐसे अदल व इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म और ज़्यादती से भरी होगी। इसकी दे दें वो हवाला दे दें। ये अबू दाऊद हदीस शरीफ में नंबर भी है, तिरमिज़ी शरीफ में भी है, मुस्तदरक अल इंटरनेशनल हाकिम में भी नंबर है। कोई दे दें, वो मैं तीनों के निकालता हूँ, एक मिनट एक का दे दें, देता हूँ। तिरमिज़ी का दे दें बेशक। क्या भाई एक और हदीस भी है कि इतरत फातिमा से होंगे, हाँ वो भी है। वो भी जरा इनको दे दें। जी जी जी। जिया भाई ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। आहो मिर्ज़ा साहब तो वैसे ही ऐसे तो इनकारी ने। और इशारियाँ बहुत पूरी हो गई हैं, वो तो मिर्ज़ा साहब तो आपके वो तारक क्या है यार, ताहिरुल कादरी साहब, वो तो कहते हैं कि अब आपका इमाम मेहदी तो अगली सदी में आएगा। तो ये बात ना करें वो यार, मैंने आपको पहले निशानियाँ ही तो बता पूरी हो दिया है, गई। मुझे नहीं लगता कि आपको ये बात करनी चाहिए, मैंने पहले ही वो बता दिया है आपको। जी जी, मगर मैं इनके कहता लिए हूँ कि वो वो जवाब बनता है, ओ जिया इनके लिए भाई, तो बनता है ना। जिया भाई जी जी। मैं इस बंदे से डायरेक्ट बात नहीं करता, आप इससे पूछें कि भाई मिर्ज़ा साहब पे कौन सी एक हदीस मादी वाली पूरी उतरती है, कोई हाँ एक जी, नुक्ता वो कोई हमारा बता सवाल इन पे है, वो बल्कि बता ही दें जब तक मैं निकालता हूँ। जी बता दें आप, मिर्ज़ा साहब पे कौन सी फिट होती है हदीस? सारी होती हैं, कोई 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 एक एक बता बता दें दें। कौन सी नहीं होती। मैं कोई भी नहीं होती, कोई हो तो हम बताएं कि ये होती। आप कोई एक बता दें, मैं आपको बता देता हूँ कि नहीं होती। मादी का मैं मादी मैं बता मादी हजूर पाक के नाम पे होगा,
اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. وہ تو مار دیا آپ نے. وہ 7 سے وہ 10 تو سال تک حکومت کرے گا. ہاں وہ جو مار گیا اس نے وہ کہاں جو حکومت کی ہے؟ وہ جو مہدی آپ نے قتل کر دیا اس کے اس نے والد کہاں کا نام حکومت کی عبداللہ ہے؟ تھا. وہ سچے والا ہوتا تو وہ تو حکومت کر کے جاتا. تو تشبیہ پہ نام ہے نا, جو کتنے آپ سمجھے تو صحیح. کوئی یار تشبیہ اچھا ہے نا. وہ عطرت فاطمہ سے ہوں گے, ہاں؟ عطرت فاطمہ سے ہوں گے, یعنی کہ ذریت سے ہوں گے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. صلی اللہ علیہ وسلم. تو صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرد اولاد تو ہے نہیں, تو بے عطرت شک فاطمہ سے ہوں گے. عطرت ہاں تو فاطمہ وہ سے ان کی ہی اولاد سے ہے نا آگے جو نسل چلی ہے اہل بیت سے. ہاں تو مرزا صاحب کہاں عطرت فاطمہ سے تھے؟ ہاں تو 100% کیوں نہیں تھے. وہ تو مغل تھے, آپ کہہ رہے ہیں وہ عطرت فاطمہ سے. نہیں تو آپ کو شجرہ نہیں دیا جماعت احمدیہ نے؟ کیا نہیں گھڑے سے بنا کے دے دیے تھے. شریف مغل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مغل تھے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گجر تھے. کون کہتا ہے گجر تھے؟ وہ گجر ہوگا جس نے بولا گجر تھے جذبات میں نا, ایسے ہی ان نہیں کے ہوتا. سیرت الماضی کے پہلے صفحوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مغل خاندان. ہاں تو مغل خاندان اچھا میرے پاس مرزاؤں میں سے ہے انٹرنیشنل نا. نمبری کے حساب سے یہ نہیں ہے, یہ مشکات شریف کی 5ویں جلد کی 17 نمبر حدیث ہے. انٹرنیشنل نمبری کے حساب سے نہیں, یہ لکھ لیں آپ, اس کی انٹرنیشنل نمبری آپ کو مل جائے گی ایزیلی نیٹ سے. مشکات شریف کی جلد 5 ہے اور اس کی حدیث نمبر 17 ہے. فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام پر اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا. وہ تمام روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح اس وقت سے پہلے وہ ظلم اور زیادتی سے بری ہوگی. اس میں کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں, یہ تو بالکل ذرا برابر ہے. حدیث نمبر حضرت 17 بھی مسیح یہی ہے, موعود علیہ حدیث نمبر السلام کی 27 جو بھی یہی جماعت ہے. ہے, ضیاء بھائی میری بات سنیں, اور جو حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت ہے نا وہ عدل و انصاف سے بھری ہوئی ہے. آپ بس کو کریں پوری بس دنیا کریں میں جناب. پاکستان میں مسافر انصاف صاحب, نہیں نا ملتا. دنیا کا میں نے کہا آپ گیا ہے کو کہ وہاں دنیا میں کو مثال دینی روئے تھی. زمین کو دیکھیں, بات سنیں, غیر روئے زمین احمدی کا کہا کوئی گیا ہے. بھی ایک نا, منٹ, غیر احمدی ایک کوئی منٹ. بھی ہے عدالتوں سے اوہو بھائی ٹھکرایا بات ہوا. سنیں, میں آپ سب کی کو جماعت میں یہاں ابھی پہ میں نے پوچھا ہے بات کہ ابھی میں نے پوچھا تھا, آپ کو کوئی جواب آیا؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی ندا اور نصر اور 3 جو دوسرے کیس ہیں ان میں کیا انصاف کیا آپ کی جماعت نے؟ کوئی جواب تھا آپ کے تو پاس؟ بے شک ایمی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ, اور میرے یہ پاس بات اس کا ہے ہی نہیں, مطالعہ جماعت نہیں کا ہے. تو کہا ہی نہیں گیا حضرت صاحب, زمین کو امن و امان سے بھرنا میرے ہے. پاس اس کا اور برنا بھی میرے امام پاس مہدی نہیں ہے نہ ہاں کہ اس جناب کی وہ تو 1908 میں مر گئے ہیں, تو کہاں زمین امن انصاف سے بھری گئی ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی میرا جواب لے لیں گے. اس کی اسی ہی کی صرف جس اور جس وہ پرسن اس کی دنیا امن و امان سے بھری گئی ہے جس نے جماعت احمدیہ کو قبول کیا. ٹھیک ہے, پہلی تو بات یہ ہے. جب آپ امام مہدی اچھا کو پھر ندا اور مانتے ہی نصر نہیں کی, ہیں, ندا اور نصر کی دنیا کیوں نہیں امن و امان سے بھری گئی؟ یار میری بات سن لیں, جب آپ امام بتائیں. مہدی وہ تو کو جماعت کا مانتے ہی نہیں ہیں, بھائی, وہ تو جب جماعت آپ کے امام مہدی کے مہدی خلیفے کی بیٹی ہے. وہ تو جب آپ امام مہدی کو وہ مانتے ہی کیسے نہیں نہیں ہیں, مانتی, وہ تو جو آپ کے جماعت کو مانتی ہے, مرزا صاحب کو, آپ کے خلیفے کی بیٹی ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں مانتی نہیں ہے. صاحب پہ ایمان بھی ایسی رکھتی ہے. میں نا پھر آپ نے کہنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ اگریسو یار ہو گئے. بات تو میں یہ ہے نہیں کہ جو دیتا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ امن سے بھر دیں گے, آپ کہتے ہیں کہ جماعت امن سے بھری ہوئی ہے, اور جماعت کے وہاں اندر پہ سے آپ کو میں مثال دینے آپ بات ماننے کو وہاں پہ تیار میں نہیں. ان کے سگے بھائی لے آؤں گا انبیاء کے. ٹھیک ہے, ان کی مثالیں یار دے اب دوں گا. بس دیکھیں نا, ٹھیک وہی ہے, بات کریں گے. اگر یہ کہیں بات حضرت ایک صاحب بات ایسے مثال نہیں ہو رہی, بات آپ یہ ہو ایک رہی مثال ہے, آپ مطلب بات یہ نبیوں ہو کے رہی ہے کہ سگے حضرت بھائی, ان امام کے او بھائی, ماں وہ ان کے بارے میں باپ, کہاں ان لکھا کے ہوا ہے سگے کہ ماں باپ ان ان کے کے سگے بھائی, ایمان ہی لے کے آئے. مسافر صاحب, ان کے سگے ماں باپ کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایمان لے کے آئیں گے, اور وہ پھر نہیں لے کے آئے؟ جبکہ آپ تو تو حدیث پھر کی یہاں پہ انٹرپریٹیشن کہاں یہ پہ کر رہے لکھا ہیں, ہے؟ کیونکہ آپ تو کر پھر رہے ہیں یہاں پہ انٹرپریٹیشن, کہاں آپ کہہ رہے ہیں نا میں نے کہہ بھائی, دیا. آپ کلیم کر رہے ہیں کہ جماعت میں آنے والا بندہ امن میں رہے گا, آپ کلیم کر رہے ہیں, میں تو نہیں کر رہا. ہاں, تو پھر اگر وہ جماعت سے باہر ہے میں تو تو پھر کہاں سے امن میں رہے گا؟ بھائی کس نے کہا جب جماعت سے باہر؟ ندا نصر کس نے کہا جماعت سے باہر ہے؟ ابھی میں نے آپ کو خود کی اگزامپل دی کہ اگر میں جماعت وہ سے بھائی باہر ہو گیا. ندا اور نصر کہاں جماعت سے باہر ہے؟
तो जमात से बाहर है ना। वो भाई वो आपके खलीफे की बेटी, आप कह रहे हैं जमात से बाहर है, आपके कहने से हो गई। इनको अख्तियार ही नहीं है किसी को बाहर निकालने का, ये कहाँ से अख्तियार ले लिया? ये तो हमारा असेंबली का निज़ाम ऑफर है। दे तो अख्तियार नहीं है, भाई, तो निदा नस्ल को किसने इख्तियार अख्तियार भी दिया? आप वो मिर्जा बताएंगे। साहब की मुरीद है। इख्तियार भी आप बताएंगे और सब कुछ आप बताएंगे। वाह क्या भाई बात आप है। हमें बता दें मौक़िफ़ है ना ये। कि और उसको जैसे क्यों आप अमन नसीब लोग नहीं हैं हुआ, ना, देख सकते निदा को क्यों अमन नसीब नहीं हुआ? वो आपके खलीफे की बेटी है। मैं अभी उसकी ऑडियो लगा देता हूँ, वो अभी भी मिर्जा साहब को मानती है ना। जमात ने उसका खराज किया, ये भी झूठ है आपका। जमात ने कहाँ खराज किया बताएं? जमात ने कहाँ खराज किया बताएं? झूठ बोल रहे हैं आप। ये भी पहले तो आप नहीं हुआ उसका जमात, ना उसका ना उसकी वालदा का, किसी का खराज नहीं हुआ। साबित कर दे मुझे भाई वो उसी ऑडियो में कह रही है कि आप, वो उसी ऑडियो में मिर्जा साहब कह रहे हैं आपके खलीफा साहब कि आप फिर जमात छोड़ दें। वो कहती है मैं क्यों छोड़ूं, आपने निकालना तो निकाल लें। उसी ऑडियो में प्रूफ मौजूद है कि वो जमात का हिस्सा है ना। आपको लोगों का जस्ट और जस्ट एक ही लाइक ना, आप एक ही चीज पे हर लोगों को जज करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और पहली तो बात ये है कि आप लोग खुद जज, मगर आपके जो परमानेंट जो जज है ना वही बिके हुए हैं, ठीक है। तो जब वो बिके हुए जज आपका फैसला करते हैं ना कि भाई ये तुम्हारा हो गया, वो हो वही गया, बात और है even जी। किसी अहम अच्छा ये अब्दुल गफ्फार जंबा को, अब्दुल गफ्फार जंबा को अमन क्यों नहीं नसीब हुआ? अब्दुल गफ्फार जंबा को क्यों नहीं अमन नसीब हुआ बताएं? प्लीज जिया भाई प्लीज मुझे कंप्लीट करने दें। जब आप लोगों की उन्हीं जजों की जिनको आप जज मानते हैं, ओ भाई हम तो ये कहते ही नहीं है कि हमारे इमाम मेहदी आ गए हैं। हमारे इमाम मेहदी आ जाएंगे, उसके बाद कोई इस तरह का मामला रहे फिर कहना। उन्हीं जजों से जनाब हमारे इमाम मेहदी आए ही नहीं है। हमारा ये क्लेम ही नहीं है कि हमारे जज ठीक हो गए। क्लेम तो आपका है, आप कैसे मिसाल दे रहे हैं हमें? हमारा तो ये क्लेम ही नहीं है। हमारे तो इमाम मेहदी आए ही नहीं है। जब आ जाएंगे उसके बाद कोई जज जैसा मिलेगा फिर आप सवाल कीजिएगा। शराइतें बिल्कुल जब आपके मतलब आपका इमाम मेहदी कम खुदा से भाई आप कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। ये पैटर्न आपने सेट किया है कि हमारी जमात में आने वाला बंदा अमन में आ जाता है। ये पैटर्न आपने सेट किया है, मैंने नहीं किया। एतराज आप मुझ पे कर रहे हैं। अब्दुल गफ्फार जंबा को क्यों नहीं अमन नसीब हुआ? उसके पीछे क्यों जो सारी जमात लगी हुई है? क्या वो नहीं मानता मिर्जा साहब को? हाँ वो नहीं ना मानता, इसीलिए उसके पास क्यों नहीं मानता? तो नहीं मानता वो भाई खिलाफत कहाँ लिखी हुई है? नहीं मानता। और भाई मिर्जा साहब को इमाम मेहदी मानना की बात हो रही है, यहाँ पे खिलाफत की कहाँ से बात आ गई है? आपने कहा जो मिर्जा साहब को मानेगा वो अमन में आ जाएगा। एक निजाम की ले लें। हाँ तो बस आप आगे फिर मतलब कि मिर्जा साहब को मानने वाला भी अमन में नहीं है। आप अपने पैटर्न के ऊपर भी पूरे नहीं उतर रहे, अपने सेट के हुए पैटर्न पे आप पूरे नहीं उतर रहे कि मिर्जा साहब पर ईमान लाने वाला बंदा भी अमन में नहीं है। आप कौन सा अमल दिखा रहे हैं दुनिया को? बंदा ही नहीं हूँ भाई, आप अग्रेसिव हो रहे हैं पता नहीं। भाई वो मिर्जा साहब को मानता है यार मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं क्या आपको क्या बताऊं कि मिर्जा साहब को मानते कि नहीं मानते? यार आपने खुद एक पैटर्न सेट किया है कि जो मिर्जा साहब को मानेगा जमात में आएगा वो बंदा अमन में आएगा। अब मिर्जा साहब को मानने वाला एक बंदे की एक मैंने मिसाल दी निदा नसर की। देखिए आप बोल रहे हैं लेकिन बात को तो हमारी आप एड्रेस तो हमारी बात को हमारे सवालों को करें ना। यार मैं निदा नसर अमन में नहीं है, अब्दुल गफ्फार जंबा अमन में नहीं है। इवन के मिर्जा साहब के अपने जमाने में चिरागुद्दीन जमूनी था, वो अमन में नहीं रहा। मिर्जा साहब को मानता था लेकिन उसने कहा जी मैं भी मसीह मौद हूं, तो वो भी गया। 2-4 गंदी मिसालें लेके आप खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं, दैट्स इट। इसके अलावा आपके पास तो फिर अमन किधर गया जी? वो अमन कहाँ गया? ना दुनिया में अमन कायम कर सके। अमन मुसाफिर साहब हदीस में है कि वो, आपने बता दिया हदीस में है कि वो दुनिया को अमन से भर देंगे। आपने दुनिया वाली बात नहीं मानी। आपने कहा नहीं जमात में अमन है। अब जमात में दिखाया तो कहते हैं 2-4 बंदे। जिया भाई आप मुझे बताने नहीं दे रहे, पहली तो बात ही बताएं। ठीक है। उसके बाद आपने जो भी 2-4 मिसालें लेके आके तो ऐसे ही क्रिश्चियन लेके आ जाते हैं, यहूदी लेके आ जाते हैं। मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं जब हम क्लेम करेंगे मुसाफिर साहब, जब हम क्लेम करेंगे कि हमारे इमाम मेहदी आ गए हैं, आप उसके बाद एक भी मिसाल नहीं पेश कर सकते, एक भी नाइंसाफी का वाकया नहीं पेश कर सकते। ये हमारा चैलेंज है। जब हमारे इमाम मेहदी आ जाएंगे, जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि वो दुनिया को अमन से भर देंगे, जब अमन शेर और बकरी एक ही गात से पानी पियेंगे, यहाँ तक अल्फाज हैं, तो भाई वो कहाँ कोई बदनुमानी या कोई इस तरह की नाइंसाफी होगी वहां पे? सवाल ही पैदा नहीं होता। इमाम मेहदी भी आ जाएंगे ना,
अल्लाह करे आप एक सारे 72 फिरके एक ही इमाम मेहदी पे मुतफिक हो जाएं, क्योंकि 72 फिरकों का इमाम मेहदी अलग अलग है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये पहला पहली आपका बात सवाल ही गलत है। 72 फिरकों ने इमाम मेहदी चूज नहीं करना, इमाम मेहदी ने आके डंडों से इनको सीधे करना है। कैसा डंडा, लाइक इमाम मेहदी ने ये सारे खुद सीधे कर लेने हैं, खुद सीधे कर हजार लेने मीटर हैं। उनकी जिम्मेदारी यही है कि उन्होंने दुनिया को अमन में अमन से जिया भाई डंडा कौन सा है, मुझे थोड़ा सा तशरीह करें। वो डंडा अल्लाह ताला का दिया हुआ डंडा, अल्लाह ताला का उनके हाथ में पकड़ाया हुआ डंडा होगा। मतलब वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में तो डंडा दिया नहीं, और आप इमाम मेहदी में कितने दिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में भी था। उन्होंने कुफार को दिन को तारे दिखाए। अच्छा भाई ज़िया भाई, तो वो उन्होंने सीधा नहीं किया, बाकी इमाम मेहदी कर देंगे। मुसाफिर साहब आमिर भाई की सुन लें। पहले जी आमिर भाई, यार ये आमिर भाई दे दुखो तो मैं टिकटॉक छड़ के गया सीगा, ये पहले दुखी बंदा है। पहले आपने मैं म्यूट पे हूँ, एक मिनट। हाँ ठीक है, पहले आपने इमाम महदी मानना है। किस लिए मानना है? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम महदी आएगा, वरना तो मानने की ज़रूरत ही कोई नहीं ना। अगर कोई कहे मैं इमाम महदी हूँ, नबी पाक की खबर ना हो तो मानने की ज़रूरत ही कोई नहीं, कोई मानेगा ही नहीं। इमाम महदी मानना है इस वजह से कि नबी पाक ने फरमाया इमाम महदी आएगा। फिर नबी पाक ने जो निशानियाँ बताई हैं, उन निशानियों में से कोई निशानी ऐसी है नहीं जिस पर मसूफ पूरे उतरते हैं। अच्छा जी, एक निशानी आपने पेश की कि वो दुनिया को अमन से भर देंगे। दुनिया नाम रख लिया अपनी जमात का कि हमारी जमात का नाम ही दुनिया है। जो जमात में आएगा वो अमन से मुस्तफ़ीद होगा, ठीक। दुनिया का नाम जमात अहमदिया है, जमात अहमदिया का नाम दुनिया है। अच्छा, जमात अहमदिया में जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, नहीं वो असल में उनका खराज हो गया है, असल में वो गुमराह हो गए हैं, मतलब कहाँ तक इसको सिएंगे, इस फटे हुए कपड़े को कहाँ तक सिएंगे? एक सवाल पूछ रहे थे नईम भाई कि आपके पास अदल का निज़ाम कौन सा है जो आप कहते हैं कि हम जो जमात अहमदिया में आएगा उसको अमन दे देंगे या दे दिया है? ज़रा बताएं तो सही ना, वो अदल का निज़ाम किधर है? आपके पास कौन सी एग्जीक्यूशन अथॉरिटी है? कत्ल की सज़ा मौत है ना? है आपके पास तख्तादार, रस्सा, फांसी देने वाला कोई बंदा, कोई जेल, कोई थाना, कोई कचहरी है कोई? तो 60-65 मुल्क हैं इस्लामी जहाँ पे इस्लामियत नाफिज है, वहाँ पे है कोई? एक मिनट है जना, अभी तो और वो दूसरी बात ये और बात तो कर लेने देना भाई, सब्र तो करें ना। चलें कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि इसको क्या नाम है, निज़ाम अब नसर को बोलते ही चले जाएंगे यार, थोड़ा सा नहीं जी, जवाब आखिरी भी बात दीजिए चले करें पूछ साथ लेता हूँ मैं, साथ। आखिरी बात पूछ जी, लेता हूँ। ये तो निदा नसर है ना, इसका ना इखराज हुआ है बस ना ये उसको इंसाफ इनके मिला। पास एक इसको छोड़ points दे। हैं नहीं और एक तो इसको नहीं और उठाते पॉइंट देता हूँ मैं। रहेंगे, इसके अलावा कोई एतराज नहीं है सुने, जमात सुने। अहमदिया पे यार। 1898 जनवरी 1 जनवरी 1898 के दिन, सॉरी 1998 के दिन आपके एजाज काके ने, ये जज्जा जो है लुकमान जज्जा, इसके गांव में एजाज काका भी मिर्जाई है, उसने 3 मिर्जाई फड़का दिए थे वहां पर। उसको इंसाफ मिल गया है, उन मकतूलों को 3 मिर्जाई फड़का दी। 3 नजीर भाई, जिया भाई, मैं ना इतना समझदार हूँ, ये जो आपके एतराजात है ना,